अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, आज मौजूद हूं एक ऐसे दस्तरखान पे जिसको चला रही हैं माँ और बेटियां मिलकर और ख़िदमत खलक कर रही हैं और पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इसके पीछे क्या विज़न है और ये क्या सोच है इसके पीछे, क्या इस नेकी के काम पीछे इनका असल जो है ना मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, दस्तरखान 2015 से लग रहे हैं। 2015 में मैं मदीना पाक में थी। वहाँ से मैं मतलब मुझे देखकर थोड़ा सा मेरे दिल में ही आया कि हमें भी ऐसे दस्तरखान लगाने चाहिए। और बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश होते हैं और बहुत सारे लोग मोहल्ले में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि मतलब समझ लें कि उनके पास अगर नहीं है तो कह तो नहीं सकते ना सफ़ेद पोश लोग किसी को जाके। तो दस्तरखान का लगाने का ही मकसद ये होता है कि ये हर आम व ख़ास के लिए, ये कोई फ़कीरों के लिए नहीं है, कोई मुस्तहिक़ों के लिए नहीं है। ये अल्लाह का दस्तरखान है और अल्लाह के मेहमान इस पर बैठते हैं, मेरा ये कहना है। सही। तो मैम, इसका जो एक्सपेंसेस होती हैं वो कैसे अफोर्ड करते हैं, कितना एक्सपेंस आता है इसके ऊपर रोज़ का? जी, इसका एक्सपेंस जो है वो हमने एक बजट बनाया हुआ है और पूरे साल मेरे बच्चे और मैं इनमें जो है वो हम लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और बस जितना होता है उस पर ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत बरकत और रहमत डाली हुई है उन पैसों में कि पता ही नहीं चलता कि दस्तरखान जो है वो ओपन लगे हुए हैं, तो पता नहीं होता कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा। बस जो हमने बनाया होता है उस पर अल्लाह ने बरकत डाली होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपको कहते हैं कि ठीक है, आज का जो खर्चा है वो हम अफोर्ड करेंगे, आज के सारे एक्सपेंसेस हमारे ज़िम्मे हैं? जी, जी, ऐसा हुआ है, इस साल ऐसा हुआ है। एक मतलब हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब भी हैं 2-3, तो उनमें से जो हमारे थे वेल्टेक्स पेंट वाले और ब्राइटेक्स वाले, और इन्होंने एक-एक दिन इफ्तारियाँ करवाई हैं। फिर हमारे सऊदी अरब से एक थे, उन्होंने एक दिन की इफ्तारी करवाई है। तो यानी कि 3 रोज़ तो इस तरह गुजर गए थे। साथ हमने भी कंट्रीब्यूशन किया था। हमने भी मतलब हम तो हर जगह हर कदम खड़े हैं ना। बाकी सारे अगर लोग अगर खुद से करना चाहें, मैं चाहती हूँ कि दस्तरखानों को वसी किया जाए और ख़ुद आकर जो है इसकी निगरानी भी की जाए और इसमें हिस्सा भी डाला जाए। इस बात का काम ही करने का हिस्सा डालें, वो बहुत बड़ा काम होगा, बड़ा मिशन होगा, क्योंकि दस्तरखान को संभालना सबसे बड़ा काम है। पैसा खर्च करना कोई इतना अहमियत नहीं रखता मेरी नज़र में। सही। तो 2015 में आपने बेसिकली काम शुरू किया था, तो उसके बाद आपको लगा कि आपके रिस्क में इजाफा हुआ है या आप दोबारा अल्लाह के घर जा पाई थी? जी बिल्कुल, मैं अभी रिसेंटली 3 माह पहले अल्लाह के घर से वापस आई हूँ। इससे पहले पूरा रमज़ान मैंने पिछला जो था वो मैंने अल्लाह के घर में दस्तरखान लगाया मदीना पाक में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 उम्रे पाक जो हैं इस दस्तरखान के ही वसीले से किए हैं। वो इस तरह से कि इसकी रहमत, इसकी बरकत ने, मैंने जब दुआ मांगी और जब इस दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों ने मुझे दुआ दी, मैंने अल्लाह का घर देखा है। मेरी बेटी ने भी अभी रिसेंटली मेरे साथ उम्रा किया 3 माह पहले, और उसको भी इस चीज़ की, इस खिदमत का जो नतीजा था या इस खिदमत का जो अजर था और जो उसको फल मिलना था ना, वो अल्लाह पाक ने अपना घर दिखा के दिया है। क्या बात है, माशाल्लाह। लेकिन मैम, जब आप बाहर थी, मतलब कि आप उम्रा कर रही थी, तब यहाँ दस्तरखान कौन संभाल रहा था? जी, यहाँ पर दस्तरखान जो है वो फ़रीन शेख संभाल रही थी और इसने बड़ा अच्छा किया। बुज़ुर्गों के साथ दस्तरखान किए, बच्चों के साथ किए, बड़ों के साथ किए, मतलब राहगीरों के साथ, मज़दूरों के साथ। आज भी देख लें, मज़दूर, बच्चे, बड़े सब इस दस्तरखान पे शामिल हैं। और हमारा बहुत अच्छा टीम का हिस्सा ये है कि लोग हमारे साथ मतलब ये सफाइयाँ करा लेते हैं। चीज़ें पहले शुरू मुझे करनी पड़ती है, लेकिन मुझे देख देख के सब करना शुरू कर देते हैं। हमने माँ जी के तो ख़यालात जान लिए, आइए बेटी की तरफ चलते हैं कि उनकी क्या सोच है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मिस? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अम्मी ने भी बताया कि जब वो बाहर थी तो सारा दस्तरखान आप समेट रही, तो कोई मुश्किल नहीं पेश आई। ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ के लोगों को, कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ है जो हमें तंग करते हैं, तो आपको कैसी मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत हैंडी क्वेश्चन आपने किए। और इसके साथ साथ देखें, मुश्किल तो हर काम में आती है, लेकिन आपको जब एक अज़म और मिशन लेकर चलते हैं तो फिर आप जो है ना हिम्मत ना हारें। और मम्मा जब चली गई थी तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ करना, लेकिन यही था कि बस जो था ना मैंने चलाना था। और मैंने बुज़ुर्गों के साथ कभी मुसाफिरों को बुला के अपने घरों में इफ्तारियाँ करवाई। और हमारा अज़म और मिशन यही है कि जो है ना खिदमत खल्क़ करते रहना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं और लोग तो आपको कहीं भी जीने नहीं देना ना, तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। आप खिदमत खल्क़ करें। हमारी जैसी यंगस्टर लड़कियां जो हैं वो इस चीज़ में ज़रूर हिस्सा डालें। अल्लाह का महीना रमज़ान जो होता है तो ज़रूर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सही। तो मैम, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि जब हमारे घर अम्मी नहीं होती, हमारे घर का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता है, तो ज़ाहिर है इस काम की शुरुआत ही आपकी अम्मी ने की थी। तो जब वो यहाँ नहीं थी तो काम किस तरह मैनेज हो रहा था? क्या आप लोगों ने काम बांट लिए थे आपस में? बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने काम मैनेज कर लिए थे। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो दोनों बहनें थी, मलाइका, लाइबा, उनको हमने कहा था कि आपने जो है किचन का काम संभालना है। कबीर जो था मेरा भाई, वो बाहर के काम संभालता था, मैं मेहमानों को संभालती थी, तमाम सोशल मीडिया संभालती थी।
सोशल मीडिया से याद आया कि मेरे जो है ना बाएं जानिब एक स्टैंडी है जिस पे बहुत सारे मशहूर सहाफ़ियों की तस्वीरें हैं, इसकी क्या कहानी है मिस? बिल्कुल ऐसे ही ये माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान जब मैंने इससे पहले जो है इस साल जो था ना वो स्टार्ट किया था, माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान इसका नाम रखा। तमाम बड़े से बड़े सहाफ़ी जो है हमारे पास तशरीफ़ लाए और यहाँ पर जो है इफ्तारी भी हमारे साथ की और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें माशाल्लाह से। क्या बात है, माशाल्लाह। मीडिया का जितनी भी हमारी मीडिया ना उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तमाम मीडिया चैनल्स का। तो मिस बताइएगा, इन सब सहाफ़ियों में, इन सब नामवर सहाफ़ियों में आपकी फ़ेवरेट कौन है, या आपका जो है ना इन सब में से कौन है जो आपको पसंद आया उसके बातचीत का अंदाज़? अच्छा, सबसे पहले तो ये मेरे तमाम सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं और आप मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सीरियसली आप सबसे अच्छी हैं। क्या बात है, खुदा फैसला ना वो यही है कि आप बहुत अच्छी सहाफ़ी लगी हैं मुझे। क्या बात है। कोई मुझे भी मिल गया जिसने कहा है कि मैं बहुत अच्छी लगी हूँ उसको। जी नाज़रीन, वो मज़दूर जो पूरा दिन दिहाड़ी लगाकर थके टूटे जो हैं वो घरों को जाने के लिए अपने घर के लिए जाते हैं, लेकिन अब वो भी यहाँ आके मिस की मदद कराने पे मजबूर हो गए हैं। वो भी अपना जो है हाथ इस नेकी के काम में बटाना चाहते हैं और वो भी यहाँ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, रोज़ा खुलने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या बना रही हैं आप? मैंने पकौड़े भी बना लिए, काफ़ी हद तक काम हो गया क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका है, तो बस ये लास्ट है। हम बस नीचे लेके जा रहे हैं और सब कुछ नीचे आके अपना प्लेटेस वगैरह बनानी है हम लोग। क्या बात है। तो ये चूल्हे पे क्या पक रहा है? ये हमने अब रफ्तारी के बाद भी सालन पर खाना होता है ना, एक तो हमें घर के लिए ये वो आलू उबाल रहे हैं, तो टिक्कियाँ बनाएंगे, देखिए मम्मा जो बना लें, जो क्या बात है। सालन बना लेंगे। क्या बात है। जी नाज़रीन, अब फाइनली सारी मेकिंग हो चुकी है और अब चाट मसाला डाला जा रहा है और इसके बाद कुछ ही मिनटों बाद रोज़ा खुल जाएगा। जी नाज़रीन, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ बैठी हुई है रोज़ा अफ्तार करने। तो आइए आंटी से पूछते हैं कि रोज़ यहाँ डेली बेसिस पे कितनी ख़वातीन आती हैं? जी माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो इफ्तारी के मेहमान बनते हैं, बट ये कि औरतों को हम वीडियोस में नहीं लेते क्योंकि हम तो सोशल लोग हैं। हम तो कुछ मतलब मंजर यहाँ पर आकर कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं कि लोग हमें देख के कोई ना कोई काम करें, लेकिन ज़ाहिर है औरतों को तो बापर्दा ही रहना चाहिए और इस वजह से उन लोगों की हम लोग वीडियोस नहीं बनवाते। ये कुछ मतलब एजेड से लोग हैं, हमने इनसे इजाज़त लेके फिर हमने इनके साथ आपको बोला कि शूट कर लें। क्या बात है, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हम आए थे माँ बेटी दस्तरखान को कवर करने और देखने कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनमें अब भी इंसानियत बाकी है और वो जो है लोगों पे अपनी जो है पैसे अपना वक्त वक्फ करना जो है वो जानते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि ना सिर्फ मर्दों की बल्कि ख़वातीन की भी एक वसी तादाद जो थी वो यहाँ आई थी रोज़ा इफ्तार करने। ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर, घर के अंदर भी बहुत ही वसी पैमाने पर जो है ना वो लोग बैठे हुए हैं और रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप लोग भी इसी तरह लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह के बाद।